अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथ लेसन में आज का टॉपिक है टैक्सेशन एंड इट्स टाइप्स। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर मैथमेटिक्स से लिया गया है। आज के इस लेक्चर में आप समझेंगे कि टैक्सेशन किस चीज़ को कहते हैं और इसके अलावा टैक्सेशन के मुख्तलिफ अक़साम कौन कौन से हैं ये भी आप जानेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। टैक्सेशन क्या है? देखें, गवर्नमेंट हम पे बहुत तरह के टैक्स इंपोज करती है, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ठीक है, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो है टैक्सेस है क्या, देखें, या गवर्नमेंट हम पे टैक्स क्यों इंपोज करती है। हमें आप जानते हैं कि हमारे जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं तो हम वहां पे जो है गवर्नमेंट हमें बहुत सारे स्कूलों के अंदर गवर्नमेंट हमें फ्री बुक्स देती है, ठीक है, फ्री एजुकेशन मिल रही होती है, ठीक है, या अगर फी होगी तो बहुत कम फीस होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिलती है। फिर गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे हमें फ्री हेल्थ फैसिलिटीज मिलती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो रोड्स आपको मिलती हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं। अब ये रोड कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। इसी तरह से अगर आप ब्रिजेस की बात करें, जब एक एंड से यानी एक दरिया के पार आपने दूसरे शहर में जाना हो तो आप ब्रिज के थ्रू जाते हैं। अब ब्रिज कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारे पार्क्स और बहुत सारे जो है वो ऑफिसेज हैं। इसी तरह नेशनल डिफेंस, यानी अगर आप देखें तो हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, हमारी आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनिमीज या डिफरेंट जो थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये नेशनल डिफेंस हमें मिल रहा है, ये कौन हमें प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। तो जब ये सब चीजें गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है तो गवर्नमेंट इस बात की लायबल है कि हमारे ऊपर टैक्स भी लगाए, ठीक है, हमसे वो टैक्स वसूल करती है। किस तरह से टैक्स वसूल करती है? डायरेक्ट टैक्स वसूल करती है, जैसा कि जिसमें अगर आप देखें तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आता है, यानी एक बंदा जितनी इनकम जो है वो अर्न करता है या जितनी उसकी मंथली इनकम होती है या ईयरली इनकम होती है, सालाना इनकम, उसके ऊपर कुछ परसेंट टैक्स होगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास जो है यानी इनकम टैक्स हो सकता है, आपके पास जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर आप पे टैक्स होता है, यानी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है वो भी आपको हमें गवर्नमेंट हम पे लगाती है, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, ठीक है। इस तरह हम जो कोई बिजनेस करें उसके ऊपर अगर प्रॉफिट अर्न करें तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होता है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में अगर आप देखें तो वैल्यू एडेड टैक्स होता है, जिसको हम वैट भी कहते हैं, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप ड्यूटीज, अगर आप कोई बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं तो उनके ऊपर हमें ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, ठीक है, या एक्सपोर्ट करते हैं जब हम चीज कोई, ठीक है। इसी तरह से जब हम इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, तो इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है जीएसटी, जिसको हम जनरल सेल टैक्स या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें पे करने पड़ते हैं। तो ये सारे टैक्सेस इकट्ठे करके गवर्नमेंट इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को, यानी जो गवर्नमेंट के स्कूल्स होंगे उनको चलाएगी, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स यानी डॉक्टर्स की सैलरीज वो इन टैक्सेस से निकल के जा रही होती हैं। नेशनल डिफेंस, हमारी आर्मी जो हमें सर्व कर रही है, आर्मी जो पर्सनल्स होते हैं, पर्सनल्स होते हैं, उनकी सैलरी जो होती है वो भी हम इन्हीं टैक्सेस के थ्रू जाती है। तो बेसिकली ये है टैक्सेशन, ठीक है। अब इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स जनरली इसकी ये बेसिकली इसके एक स्केल्स बनाए जाते हैं कि अगर एक बंदे की सालाना इनकम जो है वो एक सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज करती है तो उसके ऊपर टैक्स जो है वो लागू होता है, टैक्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब जो इनकम होगी, जैसे अगर हम वन बाय वन बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे जैसे इनकम की बात करते हैं तो इनकम
के ऊपर जो है वो टैक्स होगा वो सिर्फ चार्जेबल इनकम के ऊपर होता है, ठीक है, चार्जेबल इनकम। अब चार्जेबल इनकम से क्या मुराद है, देखें, चार्जेबल इनकम, लेट सपोज एक बंदा जो है वो एक साल में उसकी $100,000 जो है $100,000 जो है उसकी इनकम है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उस टोटल इनकम जो है, यानी जो उसकी टोटल इनकम है उसके अंदर उसको रिलीफ्स मिल रहे हूं, ठीक है, रिलीफ्स मिल रहे हूं। रिलीफ से क्या मुराद है, जैसे देखें, रिलीफ से मुराद ये हो सकता है कि हो सकता है उस बंदे को जो है वो बहुत सारा वाइफ रिलीफ मिल रहा हो, यानी ठीक है, वाइफ रिलीफ मिल रहा हो, चाइल्ड बच्चों पे जो वो पैसे खर्च कर रहा है उस इनकम वो नॉन टैक्सेबल हो, इंश्योरेंस जो वो करा रहा है वो नॉन टैक्सेबल हो, ठीक है, या किसी वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, वो भी नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब ये तमाम रिलीफ्स के अंदर आते हैं, ये तमाम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे टोटल इनकम के में से, और जो रिमेनिंग इनकम रह जाएगी वो चार्जेबल इनकम कराती है, उसके ऊपर टैक्स वो पे करेगा गवर्नमेंट को। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बेसिकली टैक्स जो है वो ऑनर पे करता है, ठीक है, जो चाहे वो लैंड का ऑनर है चाहे उस घर की टैक्सेबल इनकम इतनी है, यानी तमाम रिलीफ्स को निकाल के अगर आपकी इनकम जो है वो लेट सपोज किसी ईयर का, आई डोंट नो, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ आपको बताना है कि टैक्स अप्लाई कैसे होता है। लेट सपोज ये इनकम टैक्स की हम बात करें, इनकम टैक्स, एक बंदा है, फर्ज करें उसकी जो इनकम बनती है, लेट से उसकी जो इनकम बनती है वो बनती है सालाना इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम, तमाम रिलीफ्स को निकालने के बाद उसकी इनकम बनती है $50,280। ये उसकी सालाना इनकम है जो कि तमाम टैक्स यानी तमाम रिलीफ्स को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास है, ये बेसिकली टैक्सेबल इनकम है। अब इसके ऊपर वो कितना टैक्स पे करेगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि अगर एक बंदे की इनकम यानी $0 से लेके $17,850 तक है तो उसके ऊपर वो 10% जो है वो सिंपल 10% टैक्स पे करेगा। कितना पे करेगा? 10%। ये ईयरली यानी सालाना है, 10% टैक्स पे करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदे की इनकम जो है वो $17,851 से $17,500 के दरमियान है तो वो $17,8500 तक इसके यानी पहले वो स्ट्रेट अवे कितने पे करेगा? $17,585, ठीक है, ये स्ट्रेट अवे पे करेगा, प्लस 15% एक्सेस जो होगी किस यानी 17,851 से ज्यादा जितने डॉलर्स होंगे, ठीक है, इस रेंज तक, ठीक है, उसके ऊपर वो 17,850 जो है उसके ऊपर वो 15% टैक्स देगा। यानी अब अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। फर्ज करें जैसे हमने एक एग्जांपल ली कि ये पर्सन ए है, ठीक है, इसकी जो सालाना इनकम है, ठीक है, टैक्सेबल इनकम वो $50,280। ये किस स्केल में आती है? अगर आप देखें तो ये सेकंड स्केल में आती है, ठीक है, ये स्केल 1 है लेट्स से, ठीक है, दिस इज स्केल 1 एंड दिस इज स्केल 2 बिकॉज ये $72,500 से कम है। तो अब 17,851, ठीक है, 17,851, इसका मतलब है कि 17,851 तो इसने पे करने ही करने हैं स्ट्रेट, ठीक है, 17,800 1785, ठीक है, $1,785। आई थिंक मैं इसको पहले गलत बोल रहा था, ये बेसिकली $1,785 तो उसने स्ट्रेट पे करने हैं, ठीक है, प्लस 15% ऑफ एक्सेस ओवर 17,850। अब 17 यानी 7 इसमें से क्या करें आप? 17,850 सब्ट्रैक्ट कराएं, बिकॉज ये देखें ये प्रीवियस स्केल की ये रीडिंग है। अब इससे ज्यादा जितने उसके पास पैसे होंगे उन पे 15% टैक्स होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे आपको शो करता हूं, चलें यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज करते हैं, ठीक है, देखिए आप कितनी है इसकी इनकम? 50,280, ठीक है, डॉलर, इसमें से माइनस करा दें जो स्केल 1 की लास्ट डिजिट है 17,850, ठीक है, तो इसके पास रिमेनिंग बचते हैं 32,430। इसके ऊपर वो पे करेगा कितना? 15%। इसके ऊपर वो पे करेगा 15%, यानी इतने तो उसने पे करने ही करने हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 0.16, 16% का मतलब है 16/100 विच इज 0.16, तो इसका मतलब है 5,188, 5,000 प्लस 5,100 100 एंड सॉरी हमने 16% लिया था,
एक्चुअली 15% है, ठीक है। दोबारा से कर लेते हैं, दोबारा से इसको कर लेते हैं, ठीक है। कितना था जी हमारे पास 50, 280 माइनस माइनस कितना 17,850, ठीक है, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.15, 15% 0.15, तो 4,864.5, 4,800 यहां पे लिखें, यहाँ पे हम लिखते हैं जी, पहले हम इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। 4,800 यहाँ पे हमारे पास वो फिगर सेफ है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फिगर हमारे पास सेफ है, विच इज 4,864.5, 4,864.5, इन दोनों को ऐड कर लेंगे बिकॉज ये तो स्ट्रेट है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये है फिक्स्ड, और प्लस ये है 15% इसके ऊपर, तो ये अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं इसके अंदर प्लस $1785 अगर हम ऐड कर लें तो 6,649.5, ये बंदा $6,649.5 जो है वो गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स पे करेगा। इसी तरह फर्दर जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर किसी की इनकम 72,501 से 146,400 के दरमियान लाई करिए तो स्ट्रेट जो यानी जो फिक्स देगा वो 9,982.50, ये फिक्स हैं जो उसने पे करने हैं, और प्लस क्या है, प्लस 25% ऑफ एक्सेस ओवर, यानी लास्ट का था 72,500, आप जो रिमेनिंग रह जाएंगे उस रिमेनिंग में से 72,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, जो भी उसकी इस स्केल के अंदर अगर आ रही है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास जो है वो उसके ऊपर 25% आप उसके ऊपर चार्ज कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है वो टैक्स फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्सेशन के ऊपर, यानी जो हम टैक्स पे करते हैं, जब हम गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करती है, सहूलियात फ्राहम करती है, जैसे हमें डिफेंस प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है, ठीक है। इसी तरह से हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है, इसी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है, इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि हमें हुकूमत जो है उसमें हमें ये तमाम फैसिलिटीज़ ज़रूरियात। अब टैक्सेस हम बेसिकली दो तरह से पे करते हैं, यानी स्टेट को जो हम टैक्स पे कर रहे होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट टैक्स भी होता है, और इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स भी है और इनडायरेक्ट टैक्स भी है। अब डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या है, डायरेक्ट टैक्स जैसे आपकी इनकम है, आपकी सैलरी के ऊपर जो है वो टैक्स काट, अगर आपकी सैलरी एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगी, जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स यानी आपकी सैलरी की जो स्लैब्स बनाई हुई है, मतलब आपको बताया हुआ जी कि इतने से यानी इस रेंज से लेके इस रेंज तक आपकी सैलरी होगी तो उस पे पर इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये डायरेक्टली आपकी इनकम से कट जाता है, विच इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिनको अभी हम डिटेल देखेंगे कि वो टैक्स किस चीज के ऊपर या किस तरह से टैक्स पे जाता है, ठीक है। फिर इसी तरह से जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस करें तो बिजनेस के ऊपर जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट के ऊपर भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। उसकी बेसिकली रीजंस डेफिनेटली वही हैं जो आप गवर्नमेंट की रोड्स को यूटिलाइज करते हुए, गवर्नमेंट की जो है वो तमाम फैसिलिटीज को इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस की जो है वो जो लॉजिस्टिक्स हैं, यानी उनकी जो ट्रैवलिंग है, उनकी एक जगह से बना के मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरी जगह पे ले जाने के लिए आपको सड़कें दरकार है जो कि आपको गवर्नमेंट बना के देती है। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करती है, फिर इस चीज़ के अगेंस्ट हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। चूंकि ये जो टैक्सेस हैं डायरेक्टली कट जाते हैं हमारे प्रॉफिट से, हमारी प्रॉपर्टी से, हमारी इनकम से डायरेक्टली गवर्नमेंट तक जाते हैं, इसलिए हम इनको डायरेक्ट टैक्सेस के नाम से जो है वो डायरेक्ट टैक्स के जो है वो चीज़ में लेके आते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट अगर आप इसी तरह से और भी डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर चीजें आती है, लेकिन अभी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जो आपको जैसे मोटर व्हीकल टैक्स है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं इसका, तो मोटर व्हीकल टेस्ट यानी टैक्स, यानी आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं या कोई बाइक खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से जो है आप जो है वो एक आपका जनरल सेल टैक्स भी होता है, जीएसटी टैक्स होता है, ठीक है। जनरल सेल टैक्स जो आपको पता है कि आपको हर कमोडिटी के ऊपर जो भी आप इवन के पेंटिंग का छोटा सा साशे तक खरीदे तो उस पर भी आपको पे करना पड़ता है। फिर इसके बाद वैट होता है जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीएसटी और वैट के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेसिकली ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इस वजह से हैं
क्योंकि ये आप जो है वो आपके बिहाफ पे जो है आपका जो मैन्युफैक्चरर है या आपका जो आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपके बिहाफ पे करता है, फिर आप उसके बाद जो है वो जैसे वैट है, फिर आप उसके बाद जो है वो पैसा गवर्नमेंट को अपने बिहाफ पे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आपके इनडायरेक्टली आपके आपकी जो आपके पैसों से कट रहे होते हैं। ठीक है, यानी इसका आपको डायरेक्टली कोई बेनिफिट यानी कोई आपको इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन आपके पास नहीं होती कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि हर कमोडिटी के ऊपर जो है वो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहे होते हैं। चलें, ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम वन बाय वन देखेंगे कि जो हमारे पास टैक्सेस हैं वो उनको यानी उनको हम किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ सेल्स टैक्स की, ठीक है, सेल्स टैक्स, ठीक है, सेल्स टैक्स। देखें सेल्स टैक्स क्या है, जब आप कोई भी कमोडिटी या कोई भी आर्टिकल खरीदते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, जो कि वैट हो सकती है यानी वैल्यू एडेड टैक्स हो सकती है। ठीक है, या अगर आप देखें तो आप जो है वो आपने कोई चीज कोई सॉलिड फॉर्म में यानी कोई गुड्स खरीदी है, कोई प्रोडक्ट खरीदी है या कोई आपने सर्विसेज अवेल की हैं। ठीक है, और सर्विसेज जैसे अगर आप देखें तो आप मोबाइल का एक कार्ड रिचार्ज करते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, कमोडिटी खरीद रहे हैं, तब भी आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स पे करेंगे। अगर आप कुछ सर्विस अपनी यूटिलाइज करें उसके ऊपर भी आप सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड सेल टैक्स, इसको हम बोलते हैं सेल्स टैक्स। ठीक है, अब लेट से अगर रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर सेल्स टैक्स है वो आई थिंक 17% है। ठीक है, तो लेट से अगर आपने एक कमोडिटी खरीदी है, चलें टेलीविजन की बात कर लें। ठीक है, अगर आपने टेलीविजन खरीदा रुपीज 30,000 के अंदर, ठीक है, रुपीज 30,000 के अंदर, अब आप 30,000 रुपीज पे नहीं करेंगे। आई मीन अगर आप टीवी की एक प्राइस है, ठीक है, टीवी की जो प्राइस है, जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, मार्क्ड प्राइस जो है अगर टीवी की 30,000 रुपीज है तो आपको वो टीवी कितने का पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपको टीवी कितने का पड़ेगा। लेट्स से अगर उसके ऊपर 17% सेल्स टैक्स है, अगर 17% जो है वो उसके ऊपर सेल्स टैक्स है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी कि टीवी हमें वो कितने में पड़ेगा। 17% ऑफ मार्क्ड प्राइस, 17% ऑफ मार्क्ड प्राइस। अब 17% क्या था, सेल्स टैक्स है। अब पहले आप चेक करें कि सेल्स यानी जो आपका 17% ऑफ मार्क प्राइस का आई मीन कितना बनता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करें कि सेल्स टैक्स कितना बनता है। तो सेल्स टैक्स कैसे आएगा, सेल्स टैक्स आएगा 17/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 30,000। इसका मतलब ये हुआ कि हर यानी 17% ऑफ 30,000 का ये मतलब है कि हर 100 रुपए के पीछे आप 17 रुपीज गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो अब ये 2 zeros जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर मौजूद है, अगर आप ये देखें तो 17 3 टाइम 51 होता है, लेकिन जस्ट हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5,100 यानी रुपीज 5,100 आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अब एक्चुअली जो इसकी आपको प्राइस पड़ेगी, ठीक है, ये टोटल मनी जो आप उसको पे करेंगे, टोटल मनी जो हम पे करेंगे वो कितनी होगी, वो होगी आपकी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस प्लस कितना 17% सेल्स है, कितना बना था रुपीज, आई मीन सिंपल पहले अभी हम लिखते हैं सेल्स टैक्स। अब मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस थी 30,000 रुपीज। ठीक है, 30,000 रुपीज प्लस सेल्स टैक्स कितना है, सेल्स टैक्स है रुपीज 5,100। तो एक्चुअली आपको ये जो टीवी पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, 35,100 रुपीज का। ठीक है, तो ये बेसिकली आप जो पैसे पे करेंगे वो टीवी खरीदने के लिए वो 35,100 रुपीज पे करेंगे। तो बेसिकली ये आप इस तरह से आप सेल्स टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अक्सर अगर आप शॉप पे जाए तो वहां पे उसकी मार्क प्राइस होगी, किसी भी प्रोडक्ट की मार्क प्राइस, वो जो मार्क प्राइस एक्चुअली वही प्राइस है जो कि उन स्टोर्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ
एक चिटनुमा कोई चीज लगी होगी, एक जो है स्लिप से लगी होगी जिसके ऊपर लिखा होगा जी इसकी प्राइस मार्क प्राइस है। और सम टाइम सेल्स टैक्स इंक्लूड कर दिया जाता है, सम टाइम साथ लिख दिया जाता है विद 17% सेल्स टैक्स। तो उसको वो ऐड करेंगे और फिर आपको टोटल प्राइस बताएंगे कि टोटल प्राइस में आपको ये प्रोडक्ट कितने की पड़ेगी। तो बेसिकली ये था सेल्स टैक्स। इसी लेक्चर की हम कंटिन्यूशन देखते हैं आगे, जिसके अंदर हम जो फर्दर टैक्सेस हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि वो क्या है और कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं।